नमस्कार दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 से लेकर 11 जनवरी के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन 5 से लेकर 11 जनवरी 2026। तो पहला क्वेश्चन है जो दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि ऊंट उत्सव का आयोजन 9 से लेकर 11 जनवरी 2026 तक बीकानेर में किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला कथन है वो सत्य दिया गया है कि ऊंट उत्सव आप सभी को पता है कि पर्यटन विभाग के सहयोग से 9 से लेकर 11 जनवरी तक बीकानेर में हर साल आयोजित होता है। इस साल इसका आयोजन 9 से लेकर 11 जनवरी तक किया जाएगा। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस साल ऊंट उत्सव में पैरा मोटरिंग का आयोजन शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर यह गलत है क्योंकि इस बार पैरा मोटरिंग को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें केवल कथन ए ही सत्य दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी विद्यालयों की प्रार्थना सभा में प्रतिदिन 10 मिनट का समय समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर के लिए निर्धारित किया गया है। यहाँ दोस्तों इस प्रकार का जो नवाचार है वो राजस्थान में किया गया है। यहाँ राजस्थान में अब प्रार्थना सभा से पहले प्रतिदिन 10 मिनट का समय समाचार पत्र पढ़ने के लिए इसमें निर्धारित किया है ताकि जीके है वो मजबूत किया जा सके, बच्चों में अखबार पढ़ने की रुचि और आदत विकसित की जा सके। तो इसको लेकर यह नवाचार राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने माई कैरियर एडवाइजर मोबाइल ऐप किस विभाग के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो राजस्थान में शिक्षा विभाग ने इस ऐप को लॉन्च किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। यह ऐप विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड कैरियर गाइडेंस प्रदान करेगा। तो राजस्थान में शिक्षा विभाग के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया और यह ऐप का विकास है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के अंकित खंडेलवाल, जिनको नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग एंकर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अंकित खंडेलवाल जो कि राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है, इनको यह पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ लीडर समिट में दुनिया भर के 1000 से अधिक एनजीओ लीडर, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य अतिथियों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें राजस्थान के जयपुर के अंकित खंडेलवाल भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण में उदयपुर ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पर यह गलत है, उदयपुर नहीं है। प्रथम चरण में ध्यान रखना सीकर ने वो पहला स्थान प्राप्त किया। तो पहला ही कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। दूसरा है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गांवों को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। तो दूसरा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। इसमें ध्यान रखना जो कौन सा विकल्प सही है, केवल ए ही इसमें सही दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रथम चरण में सीकर ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अभियान की जो घोषणा है वो योजना 15 फरवरी 2024 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में पतंग महोत्सव 2026। ध्यान रखना, पतंग महोत्सव 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर का पतंग महोत्सव काफ़ी फेमस है। इसका आयोजन पर्यटन विभाग के द्वारा हर साल किया जाता है। तो जयपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026। इस सम्मेलन 2026 का आयोजन है वो कब किया गया है। तो ये ध्यान रखना, जो ये क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 जो कि 6 जनवरी को आयोजित हुई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस जो कि आयोजित की गई थी जयपुर में, और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इस अवसर पर राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी भी लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में 510 पक्षियों की प्रजातियों में से कितनी प्रजातियां रेड डेटा बुक में शामिल है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में ध्यान रखना, कुल 510 पक्षियों की प्रजाति है, जिसमें रेड डेटा बुक में 14 प्रजातियां शामिल है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ 14 रेड डेटा बुक में है, 3 प्रजातियां वो क्रिटिकल है और 6 गंभीर यानी शिकारी पक्षी प्रजाति की श्रेणी में शामिल है। क्रिटिकल पक्षियों की प्रजाति में अगर बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो गोडावण है, व्हाइट रम्ड वल्चर एवं लॉन्ग विल्ड वल्चर भी यानी सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध और इंडियन वल्चर भी इसमें तो क्रिटिकल एडजेड श्रेणी में शामिल प्रजातियां हैं।
नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। सहकारिता मंत्रालय के जो क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन जिसका आयोजन है वो उदयपुर में किया जाएगा। तो यहाँ पर यह कथन सही है। 8 और 9 जनवरी को उदयपुर में आयोजित हो चुका है। इसका उद्देश्य है सहकारिता क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के विभिन्न पहलों की जो प्रगति की समीक्षा करना। तो दूसरा भी कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। तो दोनों ही कथन ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ इस सम्मेलन की अगर बात करें तो इसमें 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत अलग अलग विषयों पर कुल 12 सेशंस आयोजित किए गए थे। सहकारिता क्षेत्र में केंद्र और राज्यों की ये पहल है जिसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हो रही है। यह स्विट्जरलैंड के सहयोग से 2.60 करोड़ रुपए की, यहाँ जो कृषि वानिकी परियोजना के तहत 2.60 करोड़ रुपए इसकी राशि निर्धारित है। स्विट्जरलैंड के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है जोधपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर जयपुर में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन है वो कब आयोजित किया गया। तो राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन ध्यान रखना 8 जनवरी को आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें सभी जिलों के एसपी और रेंज आईजी अधिकारी, जयपुर मुख्यालय पर पदस्थापित सभी वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। तो इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 आपके सामने कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि राजीविका और बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया के मध्य, जो कि अजमेर में स्थित है बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया, इनके मध्य 6 जनवरी को एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पर पहला कथन है वो बिल्कुल सत्य दिया गया है। दूसरा कथन है कि राज्य के स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के तौर पर विकसित किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो दूसरा कथन भी यहाँ पर सत्य दिया गया। तो इसमें ए व बी दोनों ही कथन सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सोलर दीदी योजना जिसकी शुरुआत 25 मार्च 2025 को की गई थी, जो राज्य के स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। और इसमें ध्यान रखना यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया जो कि अजमेर में है। 6 जनवरी को यह समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान AIML पॉलिसी नीति कब जारी की गई है। तो ये पॉलिसी जारी की गई है राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान। 6 जनवरी को इस पॉलिसी को जारी किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML यानी मशीन लर्निंग। तो इसको लेकर ये पॉलिसी है जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग करते हुए सार्वजनिक सेवा वितरण में इसका किस प्रकार से उपयोग में लिया जाए, इसको लेकर इसका नीति को जारी किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। तो पहला कथन है कि राजस्थान में जो PM कुसुम योजना के तहत मार्च 2027 तक जो 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है वो इसमें रखा गया है। तो पहला कथन है वो इसके सामने आपके सामने दिया गया है। तो दोस्तों अगर बात करें तो इस कथन में तो यहाँ पर ये इतना सा गलत है क्योंकि मार्च 2027 नहीं है, मार्च 2026 तक का ये लक्ष्य है। मार्च 2026 तक का लक्ष्य है कि 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता राजस्थान में PM कुसुम योजना के तहत विकसित की जाए। तो पहला कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। दूसरा कथन है कि PM कुसुम के कंपोनेंट A में राजस्थान स्थापित क्षमता के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर यह भी गलत है क्योंकि राजस्थान का प्रथम स्थान है। ध्यान रखना PM कुसुम योजना कंपोनेंट A के तहत, कंपोनेंट C में जरूर राजस्थान तीसरे स्थान पर है लेकिन A में प्रथम स्थान पर। तो यहाँ पर यह भी गलत कथन दिया गया है। तो इसमें A व B दोनों ही कथन असत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो 2026 का आयोजन है वो कब किया जाएगा। तो राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो 2026 जो कि उदयपुर में, ध्यान रखना इसका आयोजन है वो 20, 21 और 22 यानी 20 से लेकर 22 मार्च 2026 तक किया जाएगा। एक्सपो में देश भर से 200 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा लेंगे और 30,000 आगंतुक के आने की उम्मीद है। तो उदयपुर में राइटेक्स 2026 का आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके साथ 6 जनवरी को सेंटर फॉर
इनोवेशन इन पब्लिक, सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक CIPP की लीडरशिप में कंपनियों के एक कंसोर्टियम के साथ MOU किया गया है। तो एक कंसोर्टियम के साथ जो MOU किया गया है वो RSLDC के साथ ये MOU हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों RSLDC के साथ ये MOU पर हस्ताक्षर किया गया है 6 जनवरी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं, 2 शानदार कथन है और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला कथन है कि केंद्र सरकार ने नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्रदान किया है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। केंद्र सरकार के द्वारा नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्रदान किया गया है, तो पहला कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। दूसरा है कि कृषि क्षेत्र में राजस्थान का पहला GI टैग है, तो यहाँ पर ये गलत है, ये GI टैग है लेकिन दूसरा है, सोजत मेहंदी के बाद में दूसरा GI टैग है जो मिला है। फिर है तो दूसरा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। तीसरा कथन है कि नागौरी अश्वगंधा राजस्थान की 23वीं वस्तु है जिसे GI टैग मिला है, तो तीसरा कथन यहाँ पर सत्य है। तो इसमें अगर बात करें तो पहला और तीसरा, केवल फर्स्ट और थर्ड जो ही कथन सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप। तो 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की अगर बात करें तो इसमें पदक तालिका में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप जिसमें पदक तालिका में तीसरे स्थान पर ध्यान रखना अपना राजस्थान रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। हरियाणा ध्यान रखना राजस्थान का तीसरा स्थान था और हरियाणा इसमें पहले स्थान पर रहा था, जबकि महाराष्ट्र का दूसरा स्थान था। राजस्थान ने कुल अगर बात करें तो इस टोटल प्रतियोगिता में राजस्थान ने 15 स्वर्ण पदक जीते, 15 रजत पदक जीते और 21 कांस्य पदक जीते, यानी कुल 51 पदक जीते थे। राजस्थान प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा था। जो 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप जो कि नई दिल्ली और भोपाल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राज्य उन्नति पहल केंद्र सरकार की PM प्रगति मॉडल की तर्ज पर शुरू की जा रही है। तो यहाँ पर पहला कथन है वो बिल्कुल सत्य दिया गया है। राज्य उन्नति पहल है जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है। दूसरा है कि PM प्रगति पहल की शुरुआत 2020 में PM मोदी के द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर यह गलत है, 2020 नहीं होगा, 2015 में इस पहल की शुरुआत की गई थी, तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है। फिर है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य उन्नति की जो पहली बैठक है वो 16 जनवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय में लेंगे, तो यहाँ पर यह भी कथन सत्य दिया गया है। तो इसमें 1 व 2, 1 व 3, जहाँ केवल 1 और 3 ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भोपाल में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के राइफल इवेंट्स में 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं। तो ये ध्यान रखना स्वीटी चौधरी ने जीते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। टीम स्पर्धा में जिसमें मानिनी कौशिक, स्वीटी चौधरी और मोनिका जाखिड़ भी शामिल थी, तो निशानेबाजी से संबंध है स्वीटी चौधरी का। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं आपके सामने। 2 कथन, पहला कथन है जो दिया गया ज्वार की नई किस्म बिस्मिल को अब राजस्थान में भी उगाने की अनुमति मिल गई है। तो यहाँ पर पहला कथन है वो गलत है, क्योंकि ये गन्ने की किस्म है न कि ज्वार की, जिसे राजस्थान में उगाने की भी अनुमति है वो मिली है। तो एक गन्ने की किस्म है बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल के नाम पर इस किस्म का नाम रखा गया। तो दूसरा कथन है वो यहाँ पर सत्य दिया गया है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे रामप्रसाद बिस्मिल, उनके नाम पर इस किस्म का नाम रखा गया। तो इसमें केवल बी ही कथन है वो सत्य दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों पहले इस जो किस्म को गन्ने की किस्म है जिसे उत्तर प्रदेश में खेती की इजाज़त थी, अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में भी इसकी अनुमति प्रदान की गई है। इस अगर बात करें तो इससे औसत पैदावार 86.35 टन प्रति हेक्टेयर होगी, जो काफ़ी शानदार है। नेक्स्ट है राजस्थान आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी शुरुआत है वो कब की गई है। तो राजस्थान आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वहीं अगर बात करें दोस्तों इसकी शुरुआत है वो की गई है राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को की गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप सभी को पता होगा कि 6 जनवरी को राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान CM भजनलाल शर्मा ने इसकी शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 8 जनवरी को जयपुर में नो योर आर्मी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा राजस्थान की राजधानी जयपुर में 8 जनवरी को इसका उद्घाटन किया है, जो पहला कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। फिर है कि सेना दिवस परेड पहली बार सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जयपुर में आयोजित हो रही है, तो दूसरा कथन भी सत्य है। ए व बी दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों पहली बार जयपुर में इस परेड का आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है 10 और 11 जनवरी को, वो कहाँ किया जाएगा? तो इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा 10 और 11 जनवरी को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जहाँ पर 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 व्यापारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वोकल फॉर लोकल और स्थानीय उत्पाद, स्थानीय व्यापार, स्थानीय पर्यटन, MSME, ई-कॉमर्स, GST, मंडी शुल्क जैसे विषयों पर इसमें चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान का जो विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट फेस्टिवल यानी मरु महोत्सव 2026 जैसलमेर में किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो मरु महोत्सव, ध्यान रखना, जैसलमेर में इस बार इसका आयोजन 30 जनवरी से शुरू होगा मरु महोत्सव और 1 फरवरी तक चलेगा। और इस मरु महोत्सव का आयोजन है वो बीट्स ऑफ द थार थीम पर आयोजित किया जाएगा जैसलमेर में। इतना आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो कथन दिए गए हैं, पहला है कि 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय स्तरीय अंडर 14 हैंडबॉल प्रतियोगिता चित्तौड़गढ़ में आयोजित की गई थी, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में इस प्रतियोगिता का आयोजन 5 से लेकर 10 जनवरी को हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला कथन सही है। फिर है कि राजस्थान को जनरल चैंपियनशिप में खिताब प्रदान किया गया, जो बिल्कुल सत्य है। गोविंद जाट को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, तो यह भी बिल्कुल सत्य दिया गया है। तो इसमें देश भर के 1050 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें हिमाचल प्रदेश की जो छात्रा है स्नेहा राजपूत, इनको छात्रा वर्ग में सम्मान मिला है, जबकि गोविंद जाट को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। तो ए, बी और सी तीनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पिपलोदी स्कूल के हादसे में मृत बच्चों की स्मृति में नामित क्षुद्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो कथन दिए गए हैं, पहला है कि नासा का क्षुद्र ग्रह जिसका स्थायी नाम प्रमिष्का रखा गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। पिपलोदी स्कूल में जो हादसे के दौरान मृत बच्चों की स्मृति में जो एक क्षुद्र ग्रह का नाम है वो प्रमिष्का नाम रखा गया है। क्षुद्र ग्रह का अस्थायी नाम 2020 DB2 था, तो यहाँ पर यह गलत है, इसका नाम 2021 DB5 है, न कि DB2। तो यहाँ पर दूसरा कथन इसमें गलत दिया गया है। फिर है कि इस क्षुद्र ग्रह की खोज झालावाड़ के पच पहाड़ स्थित महात्मा गांधी स्कूल के छात्रों द्वारा की गई, तो यहाँ पर यह सत्य है, यानी केवल कथन 1 और 3 ही सत्य दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है PM सूर्यघर योजना, इसमें सोलर प्लांट लगाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो PM सूर्यघर योजना जिसमें सोलर प्लांट लगाने में राजस्थान पूरे देश में 5वें स्थान पर है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दोस्तों, राजस्थान में 1.22 लाख प्लांट टैबो लगाए गए हैं। राजस्थान में टोटल 5 लाख सोलर प्लांट का लक्ष्य है। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जिसकी शुरुआत 15 फरवरी 2024 को की गई थी। इसमें राज्य सरकार सोलर पैनल लगाने पर इसमें अनुदान देती है और 5 लाख घरों में इसमें लक्ष्य रखा गया है और इसके तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने का भी इसमें प्रावधान है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछले 7 दिनों के दौरान जो क्वेश्चन बने थे वो मैंने आपको करवाए हैं और जो RPSA का न्यू फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग हम 1 या 2 या 3 क्वेश्चन है वो डेली बेसिस पे तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में और किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस प्रकार से हमने आपके लिए ये नया इनिशिएटिव तैयार किया है, जिसका वीडियो आपको हर रोज़ सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स का मिलता है, जिसमें पीछे के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे उनको भी हम शामिल करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।